ले लेता है, रिसीव कर लेते हैं उसको। Sir, it is a very good initiative. ऐसा प्रोग्राम आगे On occasion of Gandhi Jayanti, that is on 2nd of October, Walkathon and Cyclothon was being held, organized by the Smart City Itanagar and District Administration ICR in collaboration with State Narcotic Division Arunachal Pradesh. Here's the report. करते हैं, निवेदन करते हैं, कृपया मुख्य द्वार की ओर सभी प्रस्थान करें। Yes, ladies and gentlemen, our organizers have come up. अभी वो वक़्तुन पढ़ते आगे आइए ये साइक्लोथॉन अभी आज़ादी की अमृत महोत्सव का कनेक्शन में ये मनाया जा रहा है और आज साथ ही गांधी जयंती भी है और आज का थीम रहा फ्रीडम टू साइकिल एंड फ्रीडम टू वॉक। तो एक टीम होगा जो वॉकिंग करके यहाँ आ रहे होंगे। तो आज देखने मिला कि एकदम यंग लोग भी काफ़ी लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत उत्साहजनक बात है। मैं फ़ोटो भी खिंचाया, एक 9 साल का बच्चा था, मैं तो 50 साल का हूँ, मैं उसका 5 गुना। तो बहुत अच्छा लगा कि यंग जनरेशन इसमें आगे आ रहा है। तो मैं भी देखना था कि पार्टिसिपेशन देखना था कि उत्साह कैसा है लोगों में। तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का विज़न है टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत जो बोलता है। तो इस कनेक्शन में पूरा देश में मनाया जा रहा है और अगला साल तक मनाया जाएगा 15 अगस्त तक। तो सभी जगह ये इस ओकेजन में अलग अलग एक्टिविटीज़ किया जा रहा है। तो देश का उन्नति के लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करेगा। एक्चुअली अगर हम अपना काम अच्छा से करता है तो उसी से देश का उन्नति होता है, कोई अलग का बात नहीं है। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है वो हमारा देश का विज़न है। तो आज का यही मैसेज है। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये बहुत हमारा जहाँ हम साइकिलिंग करते हैं वहाँ से बहुत अलग है रोड।
हमारे वहाँ प्लेन है, यहाँ पूरा आप है, मैं पासीघाट से आया हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आया है बट अच्छा लगा। सो दिस टाइम गांधी जयंती में आप लोग ये साइकिलिंग किया है, व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू दिस? ये साइकिलिंग यहाँ होते रहना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा यूथ को इन्फ्लुएंस होता है, अच्छा है सबके लिए, वो सब फिट रहने के लिए भी जानेगा, ये सब कुछ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए भी हेल्दी है। मेरा नाम कागो मोबिन है, हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, हम 12 इयर्स का है और हम सैनिक स्कूल से सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, आप साइकिलिंग कब से स्टार्ट किया? साइकिलिंग हम 1 साल हो गए। 1 साल हो गया? तो आपको कैसा लगा अभी यहाँ से पार्टिसिपेट करके, इतना दूर आप साइकिलिंग करके आए? बढ़िया था, सब लोग बढ़िया था, आदमी लोग भी बहुत अच्छा है आज। कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको? नहीं, सब अच्छा था। सब अच्छा था। और आप आगे जाके पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, करेगा। कि हमारा जो भी काम है, हमारा जो भी सोच विचार है, हमारा जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है या अपना प्राइवेट लाइफ का प्रोग्राम है, उसमें बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, उसका बाद ओम शांति। सर, अपार्ट फ्रॉम गांधी जयंती से ओकेशन, कल ही स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि टूरिज्म को वो करने के लिए, फ्लो करने के लिए, तो इस पे आप लोगों का जो अभी ये रात को कर्फ्यू लगता है 9 बजे का, वो आप लिफ्ट करेंगे ऐसा कुछ? देखिए, हमें तो कैबिनेट का कुछ डिस्कशन को मुझे पता नहीं है, लेकिन जब टूरिज़्म का चैप्टर आता है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक टूरिज़्म सेक्टर है जहां हम लोग आगे बढ़ सकता है। इसको सबसे पहले हम इस ढंग से देखता है कि अपना लोग, खास करके जो इस चैनल को देख रहा है, हर इंसान को मैं यही कहना चाहूँगा, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो आप लोगों को नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसी का ही बता रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले टूरिज़्म सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो लोग जो है अच्छा होना होगा। जब तक लोग अच्छा नहीं होगा, जितना भी सुंदर चीज़ देखने के लिए होने से भी बहुत मुश्किल है टूरिज़्म सेक्टर को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक कर्फ्यू का बात है, आप लोग भी अभी भी मास्क नहीं लगाया, हम भी मास्क नहीं लगाया। देखो, अपना आपको ख्याल रखना है। और कर्फ्यू तो अभी है ही नहीं है, ऑफिशियली है, अनऑफिशियली है ही नहीं है। आप लोग सभी लोग घूम रहे हैं और सिर्फ इसलिए नाका वगैरह चलता है कि लोग पी पा के और चीज़ को, गांधी जी का बात को सुनता नहीं है। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये होता नहीं है। इसलिए जो है नाका जो है ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो रेकलेस राइड करता है और गली शहर हर जगह में वो बियर का कैन को पकड़ के पी के लोगों को परेशान करता है। तो कर्फ्यू एज सच इन जनरल के लिए अभी तो ऐसे रिलैक्स ही है, लेकिन आप लोग अपना को ख्याल रखिए। अरुणाचल के कुछ पार्ट्स में कोविड का पॉजिटिव थोड़ा निकला है, इसलिए मैं भी जैसे आप रखा है मास्क को, ऐसे करके जहाँ हो सकेगा हैंड सैनिटाइजेशन और ये रखना है। तो कर्फ्यू जो भी देख रहा है आराम से घूमिए, लेकिन नॉर्मल चेकिंग तो चलते रहता है, पहले भी था, वो भी चलते रहेगा। और कुछ सवाल? सर, आने वाले दिनों में आप साइकिल को, बाकी ट्रैफिक को देखते हुए साइकिल को इनकरेज करने वाला है? ये देखो, आज का जो है ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड है। साइकिल जो है एक शौकीन लोग चलाते हैं, अलग बात है। खास करके गुम्पा मंदिर में जो बाइक साइकिल हो या साइकिल, और जहाँ में पब्लिक एरिया है, हमारा जो CRPC में जो डिफिनेशन है न्यूशन, बिल्कुल न्यूशन मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। ये देखिए, ये प्रोग्राम जो है अभी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, उसको लेके गांधी जी का आज जन्मदिन भी है और अमृत महोत्सव का रूप में हर प्रोग्राम को हम लोग अभी मना रहा है। ये भी एक पार्ट है जिसमें हम लोग जितने भी लोग हमारा देश के लिए सेक्रीफाइस किया है उसको हम लोग याद करते हैं। और हम लोग का जो याद सिर्फ करने का ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम तो इससे आगे है और आगे हमारा देश को एक समृद्धिशील बनाना है। हमारा देश और हमारा स्टेट को हर क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाना है। तो उसको लेके आज हम लोग खास करके ये गांधी जयंती को बहुत इस प्रकार से मनाने की कोशिश कर रहा है कि पब्लिक का जो
देशभक्ति का भावना जागृत हो, उसी में अपना जो हेल्थ को लेके खास करके ये एक प्रोग्राम है जहाँ वाकाथन और साइकिल का जो कंपटीशन लगाया गया आज नीति विहार से लेके यहाँ आईजी पार्क तक। सर, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, तो ऐसा प्रोग्राम आगे भी किया जाएगा? हेलो, सर, हाँ ये प्रोग्राम चलता है। सर, इट इज बाद में ले लेता है, रिसीव कर लेता है उसको। सर, इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ऐसा प्रोग्राम आगे भी किया? प्रोग्राम तो अभी इसमें किया जा रहा है हर स्कूल में। ये भी स्वच्छ से रिलेटेड है, सुंदरता से रिलेटेड है। ईटानगर के लिए खास करके हम लोग हर इंस्टीट्यूशन में हर दिन में प्रोग्राम बना के हम लोग का काम अभी चलेगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, गांधी जयंती के ऑन ओकेजन ऑफ गांधी जयंती आपको कुछ पब्लिक को मैसेज देना है? अरे मैं तो बहुत ही सुंदर मैसेज एक लाइन में, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और देश को आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच सर। Outside complex you have tennis, basketball, volleyball courts. Then further you have outdoor fitness area for all age groups, which will have around 42 numbers of specially designed equipments. Further you have a yoga area, which will have water body. Around it we will have meditation, paved area. Further you have an amphitheater, which will again have a step sitting, which will have functions, performing functions, green rooms, facilities. Then you come across the number 3, which will come out of this. And then this is the next dimension. These are the parking infra. This is basic 2 more infra which are basically spread all over the area. You will have water bodies, drinking water fountain, then toilets, dustbins, lighting. These are the lighting all over the area, spread over across. So you have fully secured area all over the place. So there should be a fair toilet or? No, these are free. Yeah. So this will be at convenient location. This will be spread. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। आइए हम सभी खड़े होकर और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रधान जी आज के इस भव्य कार्यक्रम की स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम सुंदरम मन भावना तब स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम। On behalf of the organizers, thank you so much. Now I'd like to request Honorable Speaker P.D. Sona sir to also accept this small felicitation. I'd like to request our Special Secretary sir who is here to also honor our Speaker sir. अब हम हमारे मध्य विराजमान ऑनरेबल एमएलए श्री तेचिका सर से निवेदन करते हैं। सर आप भी कृपया टोकन ऑफ लव स्वीकार करें। May I request Nino Hearing sir to also accept this token of love in the small felicitation ceremony sir. Requesting Tangor Tapak sir, the advisor to CM, to also accept this small token of love. Requesting DC Talapotam sir to please honor our guests. Talapotam sir to honor our guest. May I request Sonam Chombo sir, Commissioner to CM, to accept our love. DC Talapotam sir to honor our Sonam Chombo sir. Thank you sir for being here. Thank you so much. Thank you Special Secretary sir, and also to our Deputy Commissioner Capital Complex Talapotam sir. Secretary sir. And to all our dignitaries seated in the first row, thank you for being here and accept our show of affection, gratitude by accepting this scarf, the khada. Thank you so much.
from the state government, my fellow colleagues from urban development and district administration, and the youth of the state, the Young Cyclist Association of Itanagar, and the participants who have participated in walkathon, boys and girls from schools, friends from media, and all present here. I welcome you all here and wish it my heartfelt wishes for the Gandhi Jayanti. I welcome you all to celebrate this momentous day of our life along with us. Historically, on this day in 18th initiative of the Government of India to commemorate the 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievement. Under the similar initiative, Ministry of Housing Development and Urban Affairs (MOHUA) of Government of India has suggested all the state government to celebrate this day as part of this celebration of Gandhi Jayanti, in which freedom walks, runs, cycling campaign and other activities were to be conducted. So we are following this and will be amazed to know that similar activities are going on in Pasighat for the date for this 3 days time. Yesterday, Itanagar Smart City has, under the theme of freedom from crime, have given live demonstration for the crime related capabilities of the integrated command and control center, such as automatic number plate recognition system, emergency call box, sensors for detection of crowd formation, smoke and fire detection, variable message display system, public announcement system and drone based surveillance system. This was given as a demonstration to the 4 different batches of government officials, college students and media also, including the police. Today we are in Pasighat, similar theme are being done. In today's event in the early morning, along with the remembrance of the Gandhi ji, we organized 2 events, freedom to cycle and freedom to walk. बेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। Father of nation, on the auspicious occasion of his 152nd birth anniversary today, Bapuji led the whole nation in the freedom struggle by defying and resisting the British rules by means of non-violence and peace.
Because of his unique ideas and principles of non-violence and truth, he made himself endeared to the millions of Indians and let the people is globally recognized and remembered. He had inspired millions of people across the world, and his statues are erected in various countries around the world. Apart from non-violence and peace, he promoted wearing domestic products like khadi clothes by initiating movements like Swadeshi, and discarded the foreign-made products by adopting boycott. He was the first campaigner of Vocal for Local. He made cleanliness and sanitation an integral part of Gandhian way of living. Mahatma Gandhi said, sanitation is more important than independence, and I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. Inspired by his dream and vision of Swachh Bharat, Honorable Prime Minister Narendra Modi launched Swachh Bharat movement from the Red Fort on 15 August 2014, which became a mass movement today. Cycling, that is walkathon and cyclothon, organized by the Itanagar Smart City Corporation and Capital Administration, is a laudable effort towards fitness, health and hygiene. As we all know, the walking is the best exercise for maintaining good health for all age groups. It is said that walking adds more days to our life. Walking even lightens your mood. As the saying goes, if you are in a bad mood, go for a walk. If you are still in a bad mood, go for another walk. And we all know that good mood enriches our health too. Nowadays, many developed countries choose cycling as a mode of conveyance for going to offices, as it has two benefits. One is towards our health, as cycling itself is an exercise, and another is that it reduces pollution, as we do not burn any fuel during cycling, thereby contribute in reducing atmospheric pollution, which adds to us. तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, लेवे से दोनों। The winners of the Freedom to Cycle. And Ronald Bowie. ये है 10th, 9th और 8th winners, जिन्हें आदरणीय अरुण केतिका से पुरस्कार प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Congratulations and thank you to you all. अब हम अगले पुरस्कार के लिए And I'd love to have the honor of giving away the prizes to these winners from your hand. Congratulations, Thompson Nemo, a medal, certificate. Vijay Datta, congratulations. As we have photography, I'd like to request the winners to please face to the audience for a better photography. The certificate. Thank you so much. Sir, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। The mark of respect, Khabar. Our guest. बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, अब 5th and 4th विनर को अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करेंगे। On 5th is Pratap Singh. On 4th, congratulations. On 4th is Parag Burua.
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय. Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. A trophy as well. Congratulations. A big round of applause. And the second is Golo Joseph. 30 minutes, 36 seconds. 15.5 kilometers. Second prize winner मंच पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी की समक्ष बहुत ही जोरदार तालियां देंगे सबको. Community Vihar Hospital, Academician Hospital, King School area, tennis court to DK Memorial, covering 15.5 kilometers in. Kento Nagin sir, Director Food and Civil Supply. He is an admin grade officer, APCS, with a special mention organizers award being given to him by our chief guest, Honorable Deputy Chief Minister Charmaine sir. Covering 15.5 kilometers, much ahead of many younger participants. Congratulations. तालियों के साथ स्वागत हमारे फर्स्ट प्राइज विनर का आहंदो मेंजोल. Our honorable speakers are on stage to give the prizes to the winners in the women's category now, the cyclothon. I'd like to announce the name. In the third position is Tadar Riniam Nik. Congratulations. So women are now far behind. Congratulations, Tadar Riniam Nik, our honorable speaker, honoring the winner with a medal, a trophy and a certificate. On third place, Tadar Riniam Nik. Congratulations. Inspiring women. On second is Nyoi Nyodu. Please come on stage. द्वितीय पुरस्कार के First of all, I would like to thank Space Media for taking this interview with me. We organize cyclothon and walkathon event in the backdrop of Mahatma Gandhi Jayanti, which is 2nd October. And as you know, that 2nd October is as much as important as any other day in the country, because it's of course the birthday of our father of nation, Mahatma Gandhi. And alongside this, we organize these two events, cyclothon and walkathon event. The basic objective is to promote and also to encourage citizens to use a cycle, and also to prefer walking instead of using vehicles. And this will not only reduce pollution but also improve your health. So that was the basic objective of this event. And on this day, throughout the country, all the 100 smart cities are organizing similar events. And we also had organized two events. One is a demonstration of technology, which was concluded yesterday with the live demonstration of the capability of integrated command and control center. And today we had this physical activities event, that is cyclothon and walkathon. So sir, how is the cyclothon and walkathon
serving any purpose for our state, conducting you being the CEO of Smart City Itanagar? Smart City believes in sustainable environments, smart mobility. So when you talk about smart mobility, it also includes, the reductions of carbon dioxides and also the protections of environment. And for the sustainable environment issue, that we need to minimize uses of carbon emitting vehicles like cars that we use regularly every day. And it has been trained, it has become a fashion as of now because cars have become affordable for all the citizens, and that's why they are opting for cars. And if you see on the street of Itanagar today, you would see that majority of passengers are single drivers only. There are no passengers seated behind or in front except the driver. So this is also leading to congestions of the street, and the space of street is very much limited, and we also need to take care of that. So if you opt for cycling or walking for a short distance, that is the better option, in fact, instead of using vehicles. And I have seen that many people are using vehicle for going up to less than 200 meter and come back. But instead of using vehicle, you can walk or you can cycle, and it will not only improve your health but also will help you reduce carbon emissions. So Mr. Dai, on the occasion of Gandhi Jayanti, do you have any message for our viewers? See, Gandhi was a formidable personality, and because of the passage of time, we tend to forget. Only on the day of 2nd October, people used to remember him. But if you keep all the messages of Gandhiji on your mind, on the back of your head, then definitely it will serve a huge purpose. It will guide you as a human being. It will improve you as a good person. So there are so many things that Gandhiji has spoken. Number one, as we know that human being has been utilizing natural resources indiscriminately, because of which we sometimes it appears that the natural resources available with us are inadequate. But that's why he said that we have so much for our needs but not for the greed. So we also need to keep that in mind. So we should reduce wastage of food, wastage of water, and also wastage of natural resources. So Mr. Dai, this is a very good initiative, conducting such events like walkathon and cyclothon. So will you carry forward such event even in the future? Smart City has Cycle for Change challenge system, and this was first time done last year, in fact, before I joined as the CEO of Itanagar Smart City. And under challenge, Cycle for Change, the very objective is that through cycling we should change our behavior. The behavior means that we are using vehicle, as I mentioned earlier, and we also need to reduce congestion on the streets because we use a lot of vehicles. That's why congestion is happening. It's not that our road is inadequate, but it's because we are using too many cars. So that's the problem. And for a Cycle of Change is a perennial event for Smart City so long it exists. At least for next 3 years we are there. And on the Cycle for Change, definitely we will organize similar events for cycling. Also, there are a lot of events which caters to the benefit of citizens of Itanagar, and they are coming up. I will share later on. Thank you so much, sir. Thank you.